हेलो गाइस। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे कि मैंने कैसे अपने जॉब के साथ साथ सेबी की इंटरव्यू और सेबी की पूरी लॉन्ग जर्नी जो कि 6 महीने की लगभग होती है उसको किया और उसमें एक्सेल किया तीनों फेजेस में, और अपने जॉब में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया, और साथ साथ फ़ेज़ 1 के बारे में आज बात करने वाले हैं कि फ़ेज़ 1 में क्या होता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कैसे उसको हैंडल करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेसिकली फ़ेज़ 1 में हमारे पास 2 पेपर होते हैं। फ़ेज़ 1 का पेपर 1 जो कि क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश से रिलेटेड होगा, और फ़ेज़ 1 का ही पेपर 2 जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। तो सिंस आप ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे या फिर आपने एटलीस्ट बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी की होगी और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा होगा, आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ा होगा, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है फ़ेज़ 1 के पेपर 2 में। बात करते हैं पहले फ़ेज़ 1 के पेपर 1 की, जिसमें क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश के बारे में क्वेश्चंस होते हैं। सिंस आप मैं अभी इंजीनियर हूँ, तो इसलिए मुझे क्वांट में ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते थे। मैथ्स बैकग्राउंड था, तो क्वांट वाज काइंड ऑफ ओके इज़ फॉर मी। इश्यूज़ ये होते थे कि क्वांट में स्पीड कैसे ले आएँ। तो इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था डेली, और साथ साथ जो भी मॉक टेस्ट होते थे, जो कि नॉर्मल बैंकिंग रिलेटेड मॉक टेस्ट होते हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और वो साथ साथ कोई आपकी प्रिपरेशंस को बूस्ट करेंगे। और ऑलमोस्ट पैटर्न सेम होता है, सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम होता है, तो आप वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप क्वांट के लिए एकदम आराम से आप एश्योर हो सकते हैं कि क्वांट आप क्लियर कर लेंगे। बात करते हैं, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं होता है, तो आपको ऐसा भी नहीं सोचना है कि क्वांट में ही मुझे स्कोर करना है। आपकी अगर रीजनिंग अच्छी है तो आप रीजनिंग को टारगेट कर लीजिए, इंग्लिश अच्छी है इंग्लिश को टारगेट कर लीजिए। देयर इज़ नो इशू एट ऑल। आपको बस 40% मार्क्स प्रोफेशनल लैंग्वेज में लाने हैं, प्रोफेशनल जो आपका सब्जेक्ट है उसमें ले आना है, और 30% जो है वो आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश से ले आना है। तो आप उसमें से किसी सेक्शन को टारगेट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे सारी सेक्शंस की बात करूँगा। तो क्वांट हो गया। रीजनिंग में आप आते हैं, तो रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको काफ़ी टफ और कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, तो आप उन्हें सबसे पहले ना करें। मैं ये एडवाइस दूंगा। नॉर्मली पजल्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। पजल के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं वो, और उसमें काफ़ी कम टाइम में अच्छा आउटपुट मिलता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले रीजनिंग के वो सारे सेक्शंस को टारगेट किया जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना पड़े और मुझे अच्छा आउटपुट मिल जाए। लाइक ऐसा था कि असर्शन रीजन, या फिर ऐसा होता है कि इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं और बहुत कम टाइम में आपको अच्छा आउटपुट दे देंगे। क्योंकि एनीवेज हर क्वेश्चन का मार्क्स सेम है, तो मैं क्यों उसमें टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करूं जिसमें मुझे मुझे हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं, या मेरी टाइम ज़्यादा चली जाए और मैं दूसरे सेक्शंस पे ज़्यादा फोकस ना कर पाऊँ। तो इसलिए पहले लो हैंगिंग फ्रूट्स को टारगेट करेंगे, और फिर उसके बाद अगर टाइम बचता है तो पजल्स में जाएंगे। और प्रैक्टिस के लिए आप डेली पजल्स सॉल्व कर सकते हैं। अंकुश लांबा का चैनल है, वो मैंने फॉलो किया था, और वो काफ़ी अच्छा चैनल है, उसको आप फॉलो करेंगे तो आप पजल्स में भी एश्योर हो सकते हैं कि आप उसको सॉल्व कर लेंगे। और इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पजल से आता भी नहीं है। नॉर्मली आप नॉर्मल बैंकिंग के जो भी टेस्ट पेपर्स होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, इवन मैंने ओली बोर्ड का भी मॉक टेस्ट ट्राई किया था, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। और वो मैं नॉर्मली बैंकिंग के भी मॉक टेस्ट देने लगता था, क्योंकि ऑलमोस्ट पैटर्न सेम सेम होते हैं, तो कोई इश्यूज़ नहीं होते हैं, और वो आपकी स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं। आप उसको एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा आपने गलती कहाँ की है। कमिंग टू इंग्लिश, मैंने प्रिपरेशन इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा कुछ अलग से नहीं किया था। नॉर्मली मैं इंग्लिश के पहले ग्रामर रूल्स वगैरह मैंने पढ़े थे, और एक नोट्स बना लिया था जिसको मैं रिवाइज कर लेता था। और फिर इंग्लिश के क्वेश्चंस नॉर्मल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल के नहीं होते हैं। कॉम्प्रिहेंसन होगा वो आप इजीली पढ़ के कर सकते हैं, कुछ फिलर्स होंगे वो आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बहुत ज़्यादा ना भी फोकस करें तो भी आप इजीली कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो फिर थोड़ा आपको मुश्किल हो सकती है, बट वो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगी, एज लॉन्ग एज आप पढ़ने में, इंग्लिश रीडिंग में एंड अंडरस्टैंडिंग में फ्लुएंट हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि डेली आप कोई भी अच्छा सा इंग्लिश न्यूज़पेपर या तो आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपको कॉम्प्रिहेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपके वर्ड मीनिंग भी स्ट्रांग हो जाएंगे, ग्रामेटिकली भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप फेज़ 2 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जब आपको इंग्लिश एक्चुअल में लिखना होगा, वहाँ भी आपको ये हेल्प करेगा। तो जस्ट आई विल सजेस्ट कि go with any newspaper, try building a habit of reading that newspaper, that is going to help you a lot. Okay.
अभी हम बात करते हैं फेज़ 1 के पेपर 2 के बारे में, जिसमें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कैसे करें। जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिलेबस हैं वो काफ़ी एग्जॉस्टिव सिलेबस सेबी ने ऑलरेडी अपने वेबसाइट पे दे रखे हैं, और उनमें से भी मेजर टॉपिक्स ये होते हैं, जो 3-4 टॉपिक्स होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। पहला टॉपिक होगा DBMS, दूसरा होगा नेटवर्किंग, तीसरा होगा साइबर सिक्योरिटी, और चौथा होगा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स आपको एनीवेज करने ही करने हैं, क्योंकि फेज़ 2 में जब आप जाएंगे तो कोडिंग क्वेश्चंस आएंगे, और वो यहाँ की प्रिपरेशन वहाँ भी हेल्प करने वाली है। तो DBMS नेटवर्किंग को, और ये काफ़ी ऐसे नहीं है टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आप समझने लगेंगे और बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। ये काफ़ी स्कोरिंग हो सकते हैं आपके लिए, रैदर देन गोइंग कि बहुत सारे टॉपिक्स में आप जा रहे हैं और उनको पढ़ रहे हैं। पहले कुछ टॉपिक्स को टारगेट करिए, उसको प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद जो भी आपके पास टाइम बचता है तो फिर वो सारे टॉपिक्स कवर करिए जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जो सिलेबस में हैं। वो सारे टॉपिक्स बाद में कवर करिए, पहले हाई स्कोरिंग टॉपिक्स को कवर करें, ये मैं सजेस्ट करूँगा, और ये मैंने किया भी था। और इसमें से भी ऐसे थे कि पहले DBMS कर लिया, उसके बाद नेटवर्किंग कर लिया, तो ये आपके लगभग 20% 30% मार्क्स को एश्योर कर देंगे अगर आपने अच्छे से किए हैं तो। और इसके बाद साइबर सिक्योरिटी, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स आपको काफ़ी अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगे, और आप इजीली 40% के बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। और ये फेज़ 1 जो होता है वो स्कोरिंग, आप उसको ऐसा नहीं कर सकते कि वो मेरिट में भी यूज़ आए, वो सिर्फ ऐसा है कि कट ऑफ क्लियर करना है, उसके बाद फेज़ 2 में आप जाएंगे, फेज़ 2 के मार्क्स आपके मेरिट बनाने में हेल्प करेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है, और एनीवेज अगर आप वर्किंग हैं, आपके पास टाइम कम है, तो आप ज़्यादा मेहनत इसमें कर भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ वो सारे टॉपिक्स को कवर करें जो कि आपको ज़्यादा स्कोर करने में हेल्प कर सकते हैं, जो कि लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। ओके, अदर देन दैट अब मैं बात करता हूँ कि मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था। तो मैं नॉर्मली हर वीकेंड पे एक मॉक टेस्ट लगाता था फेज़ 1 के लिए, फेज़ 1 के पेपर 1 के लिए, जिसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश हो जाते थे, और वहाँ पे मैं एनालाइज कर लेता था कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ पे रही है, क्या मेरे वीक पॉइंट्स हैं, और कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए। तो उस पर मैं काम भी करता था, ये मुझे हेल्प करता था काफ़ी ज़्यादा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए कुछ ब्लॉग्स पढ़े थे, कुछ नॉर्मली यूट्यूब वीडियोस देखे थे। मैं वो लिस्ट भी आपको शेयर करूँगा, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं वो लिस्ट भी शेयर कर दूँगा। और ये सारी चीज़ें करी थी, और मैं नॉर्मली ऑफिस जाता था, ऑफिस से आने के बाद थोड़ा सा टाइम बचता था, जो कि 7 बजे 7:30 बजे ऑफिस से आने पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचता है। अगर आप थक गए हैं तो और ज़्यादा मुश्किल होती है पढ़ाई करने में, लेकिन एक डिसिप्लिन तरीके से डेली 1 घंटे 1.5 घंटे या 2 घंटे मुझे निकालने हैं, ऐसा मेरा रहता था। तो मैं नॉर्मली थोड़ी देर घूमने के बाद 2 घंटे पढ़ाई कर लेता था, डिनर करता था, फिर 1 घंटे पढ़ाई किया, फिर सो गया। फिर सुबह उठने के बाद थोड़ा सा देख लिया अगर कुछ हुआ तो, अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ तो एक बार न्यूज़पेपर थोड़े से एडिटोरियल्स वगैरह सेक्शन देख लिए जो कि इंग्लिश में हेल्प कर दिए, और उसके बाद ऑफिस चला गया। ये मेरा नॉर्मल रूटीन रहता था, और ऐसा मैंने तब स्टार्ट किया था, एक ऑलमोस्ट मैंने मई में स्टार्ट किया था, और इसका पेपर जुलाई में था सेबी फेज़ 1 का। तो लगभग 2 महीने के आसपास मुझे मिले थे, और 2 महीने मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप अभी से इस प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आप काफ़ी इजीली कर सकते हैं, और काफ़ी स्लो प्रोसेस आप ऐसा रख सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकता हूँ इसमें, तो काफ़ी थोड़ा थोड़ा कर करके आप कवर कर सकते हैं, बहुत ईजी होगा। और अगर आप दूसरे एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे हैं तो भी सेम स्ट्रैटेजी काम आएगी। तो दिस इज़ नॉट ओनली फॉर सेबी ग्रेड ए IT ऑफिसर, दिस इज़ ऑल्सो फॉर IBPS SO IT ऑफिसर, SBI SO IT, नाबार्ड IT ऑफिसर, कहीं पे भी आप जाएंगे सेम स्ट्रैटेजी है, ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, तो स्ट्रैटेजी भी सेम रहेगी, और ये आपको हेल्प करेगी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में। ठीक है, फिर फेज़ 2 के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई डाउट है तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे पिंग कर सकते हैं कहीं भी, व्हाट्सएप या इंस्टा पे। कुल, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर ठीक है, बाद में कर लेना, कोई बात नहीं है। ठीक है, बाय।